चिराग के रहते हुए भी नीतीश कुमार को नए दलित चेहरे की तलाश है, क्योंकि नीतीश कुमार 2020 विधानसभा चुनाव का सदमा अभी तक नहीं भूल पाए हैं। इसीलिए अब नीतीश कुमार दलित वोट बैंक को बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बार भी डर है कि अगर चिराग पासवान धोखा दे देते हैं तो पूरा दलित वोट बैंक बिखर जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार इस बार दलित वोट बैंक को बिखरने से बचाने के लिए नए दलित चेहरे की तलाश में जुट गए हैं। आखिर नीतीश कुमार को कैसा दलित नेता की तलाश है, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में इन दिनों दो ही नाम चर्चा में है। एक नाम है नीतीश कुमार का, जिन्हें सियासत का घाक खिलाड़ी कहा जाता है, और दूसरा नाम है चिराग पासवान का, जो हर चुनाव में घात करने को तैयार रहते हैं। दलित वोट बैंक पर कब्जा करने की होड़ अब कुर्सी की लड़ाई नहीं, कुर्सी तक पहुंचने वाली वोटों की चाबी है। और यह चाबी आजकल चिराग पासवान के हाथों में दिख रही है, जिसे छीनने के लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं पॉलिटिकल पैठ की पूरी तैयारी। साल था 2020। नीतीश कुमार को लग रहा था कि सब कुछ सेट है, एनडीए मजबूत है और विपक्ष बिखरा हुआ है। लेकिन तभी चिराग पासवान बिजली की झटके जैसी एंट्री मारते हैं और नीतीश कुमार का पाला छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर देते हैं। जिस दौरान नीतीश कुमार का बिजली का इतना बड़ा झटका लगता है कि जेडीयू की बत्ती गुल हो जाती है। 38 आरक्षित सीटों में से जेडीयू महज 8 सीटों पर ही सिमट जाती है और नीतीश बाबू के हाथ से दलित वोट बैंक का वोल्टेज फिसल जाता है। नीतीश कुमार को फिर से इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं ये चिराग पासवान दोबारा पलटी न मार दे, और इसीलिए नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है नई तलाश, नया दलित चेहरे की, नई सियासी चौसर और पुराना पैतरा। जेडीयू में पहले से ही महेश्वर हजारी, अशोक चौधरी, सुनील कुमार और रत्नेश सदा जैसे पुराने दलितों के दिग्गज है। लेकिन नीतीश कुमार को अब इन लोगों पर भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार को दूसरे दिग्गजों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। इसीलिए नीतीश कुमार अब नए दलित चेहरे की तलाश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि पहले आरजेडी से श्याम रजक लाए गए और अब कांग्रेस के अशोक राम की एंट्री हो गई है। और अब नीतीश बाबू ने इशारा दे दिया है कि जो भी दलित नेता फ्री हो तो भैया मुझे कॉल कर लीजिए। आखिर ये दल बदल की राजनीति दलित दिल जीतने की रणनीति है, या फिर चिराग पासवान की चमक से डरे नीतीश कुमार का पावर सेविंग मोड है, यह तो वक्त बताएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 2020 का चुनाव चिराग पासवान के लिए कमाल का था। उन्होंने अपने दम पर एनडीए की रीढ़ में सेंध लगा दी और तब से नीतीश कुमार का विश्वास पासवान परिवार पर कमजोर पड़ गया। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए संकट बने हैं। संकट इसलिए क्योंकि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और यही बात नीतीश कुमार को खाई जा रही है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर चिराग फिर से बैकफुट वाला फॉरवर्ड प्ले खेलने लगे तो 2025 में जो सत्ता का नीतीश कुमार को सपना है, वो सपना महज सपना ही रह जाएगा। क्योंकि आंकड़े बोलते हैं कि बिहार में दलित वोट बैंक करीब 19.6% है और इनमें से पासवान 5.3% है और चमार 5.16% है। मतलब जिसने इनका दिल जीता वही सत्ता की कुर्सी पाएगा। 2020 में बीजेपी और आरजेडी ने आरक्षित सीटों पर 9-9 की बराबरी की और जेडीयू को सिर्फ 8 ही सीट मिली। अब 2025 की तैयारी में नीतीश कुमार सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि डैमेज बाईपास कर रहे हैं। अशोक राम की जेडीयू में एंट्री हो गई है, लेकिन पार्टी के अंदर घमासान भी शुरू हो चुका है। वेलकम समारोह में पुराने दिग्गज नदारद रहे। महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी की नाराजगी अभी भी चर्चा में है। मतलब अब नीतीश कुमार को बाहर से नहीं, घर के अंदर से भी चिरागों को जलाना पड़ेगा। जहां एक तरफ चिराग पासवान के प्रवक्ता यह कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार का सबसे बड़ा दलित चेहरा है
और जनता इस बात से नकार नहीं सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी एनडीए में है और वह खुद को देश का सबसे बड़ा दलित नेता कहते हैं। उनके प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण यह दावा करते हैं कि 38 सीटों पर भले ही वो चुनाव नहीं लड़े हो, लेकिन पूरे दलित वोट बैंक का मूड मांझी तय कर सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार का दलित चेहरा खोज अभियान काम आएगी या फिर चिराग फिर से नीतीश कुमार की सियासत को फ्यूज कर देंगे। बिहार की सियासत में दलित वोट बैंक की चाबी अभी भी फंसी हुई है। कुंडली किसके हाथ में लगेगी ये तो 2025 का बिहार चुनाव बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय जरूर है कि राजनीति का यह चिराग और नीतीश वाली लड़ाई अगर चलती रही तो सीटों से ज्यादा चोट सीने पर लगने वाली है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।